अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की झीलों को विकसित कर आकर्षक पर्यटक स्थलों में तब्दील करेगी। इसे लेकर जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दिल्ली में बन रहे जलाशयों और झीलों के पुनर्विकास से संबंधित सभी परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 22 झीलों और 200 जल निकायों के पुनर्निर्माण का काम 2 वर्षों में पूरा करने को कहा है। 45 जल निकायों के पुनर्निर्माण का काम इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। शिकागो विश्वविद्यालय ने वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के तहत किए गए शोध में बताया है कि प्रदूषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है और यहां बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का जीवन संकट में है। उम्र का अनुपात कम हो रहा है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया जाए तो लोगों की उम्र 5 से 6 साल तक बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में टिकोमा का पौधा रोपा। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, फ्लोरिडा में पाए जाने वाला टिकोमा अपने चमकीले पीले और सुगंधित फूलों से बरबस ही किसी का भी मन मोह लेता है। आइए हम सभी पौधारोपण करें और अपने जीवन और धरा को सुंदर बनाएं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की शीतकालीन कार्य योजना यानी विंटर एक्शन प्लान 30 सितंबर तक तैयार हो जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण और वन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद गोपाल राय ने कहा है कि ये योजना 10 सूत्रों पर केंद्रित होगी, जिसमें पराली जलाना, ज्यादा प्रदूषण वाली जगह, स्मोक टावर और वाहनों तथा धूल से होने वाला प्रदूषण शामिल है। पद्मश्री पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने कहा है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारें मुस्तैदी के साथ साथ जन जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 99% से ज्यादा आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में इस खतरे की वास्तविकता के सही आकलन के लिए पर्याप्त निगरानी केंद्रों का अभाव है। फेमिना मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह कहती हैं, ये बेहद जरूरी है कि हमारे प्रदेश में वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग बढ़े। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर आगामी COP26 को वित्त एवं जवाबी उपायों जैसे एजेंडा के सभी विषयों के प्रति समान व्यवहार के साथ एक संतुलित परिणाम की सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा एवं उपयोगिता मंत्री डैन के साथ एक बैठक में ये बातें कही है। देश में अब तक 93% बारिश हो चुकी है। विदाई से पहले मानसून के और सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि अच्छी बारिश देने वाले प्रमुख कारणों में से एक कम दबाव का क्षेत्र 7 दिन में 2 बार बंगाल की खाड़ी में बनेगा। इससे पूर्व से पश्चिम तक भारी बारिश होगी। इस दौरान सितंबर में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश के आसार हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई स्टडी साल 2020 की गर्मियों और मानसून के सीजन में अलग अलग बड़े शहरों में की गई है। इन बड़े शहरों में मौसम तो अलग रहता ही है, बल्कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ भी एकदम अलग है। स्थिति में ये बात तो स्पष्ट हुई है कि मौसम का असर कोरोना वायरस के फैलाव पर पड़ता है, लेकिन अलग अलग शहरों की भौगोलिक स्थितियाँ और मौसम के अनुसार ये बदलता भी है। भारत में कोरोना संक्रमण के 34,973 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 3,31,74,994 हो गई है, जबकि इस दौरान 260 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,42,009 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 3,90,000 हो गए हैं। देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को बारिश देखने को मिली। अलग अलग राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई। हरियाणा और यूपी में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में इस पूरे हफ्ता रुक रुक कर बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, पंजाब और राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।